सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग। आज मैं सो के पता नहीं 7-8 बजे उठी थी और सुबह सुबह ब्रश किया। ब्रश करने के बाद चाय बनाई 2 कप, एक कप पापा के लिए, एक कप बाहर जो अंकल थे वाले उनके लिए। उसके बाद फटाफट से टिफिन आया भाई का, चावल वगैरह दिए थे। उसके बाद वो गया ही नहीं स्कूल। उसके बाद फिर सब्जी वगैरह थी रात की जो थी, उसमें 1 आलू डाल के फटाफट से वगैरह दी। आटा उसन कर दिया और फैला के लिए आलू मिर्ची टमाटर काट लिया। फटाफट से बघर लगानी है, आधे पैकेट। उसके बाद रोटी बनानी है। मम्मी की तबीयत खराब है, शाम को खाना दादी का बनाया था, सुबह मैं बना रही हूँ। बर्तन भगवान देगी, शाम को मैं बना ली थी थोड़ा सा। तो इतना काम मेरे को फटाफट से करना है। इसके बाद कर लेती हूँ मैं। पूरी बना रही हूँ। सबसे पहले तेल लेना है, इसे गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाए जीरा डाल देना है। उसके बाद हरी मिर्ची टमाटर नहीं आलू, इनको डालने से थोड़ा पहले हरी मिर्ची थोड़ा अच्छे से तल लेना। उसके बाद आलू टमाटर और लाल मिर्ची और काला वाला नमक डाल के, और जितना पानी डालना उसके हिसाब से पानी डाल के बगल को 2 गैस में डाल के और रख देना ढक्कन। 1 सीटी आने तक छोड़ देना है। इतना हमारी बघार बन जाएगी। तब तक मैं इन दोनों को मैंने झाड़ू लगा दिया। उस वाले की झाड़ू लगानी है मुझे, उसकी झाड़ू लगा दूँगी। जब तक ये पकेगा तब तक ठीक है। ये बोल के झाड़ू लगे, यहाँ की रखे, यहाँ की लगे। बट मैंने गोबर के बारे में तो सोचा ही नहीं, वो कौन साफ करेगा। चलो उठा के साइड तो कर दूँगी मैं, बाकी फेंक के मैं नहीं आऊँगी। उठना भाजन मैं नहीं उठाने वाली, वजन वाली मेरी बहन ही कर फेंक के। और ये अभी तक पक रहा है। सीढ़ी क्यों नहीं आया अभी तक? यहाँ की भी लगा देते, सीढ़ी की लगानी भूल गई था, नहीं लगा सीढ़ी की झाड़ू। यहाँ ये सारा कचरा उठाना है, साफ करना है। ये बिल्ली ऐसे आ जाता है, उसने सब कचरा वैसे ही डब्बा वब्बा फैला दिया। यहाँ की भी झाड़ू लगानी पड़ती है, पर मैंने पहले गीला कर दिया। सीढ़ी आ चुकी है हमारी। भगवान की पूजा भी करनी है, ये कौन करेगा? मैं तो नहीं नहाने वाली, दादी का सी बदले। पहले ये बोतल की मतलब एक 10 ml का ढक लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद देखते क्या करना है। इस सिंक में से भी पानी नहीं निकल रहा है, नीचे से चौक हो चुका है। भाई बड़ी मुसीबत है। हमें पता नहीं सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती है। तो रोटी बनानी है मुझे। उससे पहले मैं थोड़ा सा चावल और 1 गिलास दूध पी ले रही हूँ। उसके बाद गोली खा ले रही हूँ। उसके बाद रोटी बनानी है। पहले मुझे सब्जी का भी सेट करना है दूध से। शंकर जी थोड़ी सी सकते हैं। मेरे भाई से मैंने बोला था कि सेट करने के लिए, इतना बड़ा छन्ना निकालो उसमें। अब इसे गर्म करना है। ऐसा लग रहा है गर्म करने के लिए। शंकर जी को बाहर निकाल के लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमारे यहाँ शंकर जी को गिलास में पानी में रख के रखते हैं, तो इसलिए रख के रखते हैं क्योंकि यहाँ शंकर जी को हमेशा पानी गिरते रहना चाहिए, बूंद बूंद टपक के। तो ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग परमानेंट गिलास में रखते हैं। 4-5 बार पानी बदल देते हैं दिन में, तो कंटिन्यू बना रहता है वो। जैसे पानी टपकता रहता है ना, वैसा वाला काम गिलास में पानी में रख के हो जाता है, इसलिए ऐसा रहता है। बाकी अभी से पूरे रूप से एक साथ हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं।
सबसे पहले ये पूरा साफ करना है। कुछ इस तरीके से हुआ है साफ, सब उठा कहाँ पकड़ दिया। चावल फटाफट से खा लिया, इतने दूध बचा है। और पी के मैं सबसे पहले जा रही हूँ देख के आ रही हूँ कि खेत वाले अंकल यहीं पे थे, तो शायद पापा ने उनसे गोबर उठवा दिया होगा, तो उठवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं उठवाया तो फिर हमें उठाना पड़ेंगे। वही मेरा मुझे जल्दी जल्दी मैंने बस यही पहन लिया था। गाइस इट्स डन, उठ गया गोबर, इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस रोटी बनानी है, कुछ काम नहीं है। रोटी बनाने के बाद पता नहीं कितने बज जाएंगे, तब तो मैं टाइम भी नहीं देखा अभी तक। जल्दी जल्दी इसलिए उनकी भाई का टिफिन आना था, तो फटाफट से मैंने मुझे पहन के लगी थी। बाहर निकले सामान वामान काटना पीटना सब स्टार्ट कर दिया था, इसलिए जल्दी बोल रही ये मुझे पहने। तो बस ये रहा अपना नेक्स्ट काम। सो गाइस, रोटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आटा सुनना है, जैसे तैसे करके सुन लेना। उसके बाद आटा इस तरीके से होगा, थोड़ी देर के छोड़ देना है। इसके बाद उसको अच्छे से मिस के थोड़ा गूंद लेना है, और उसके बाद इसको सही कर लेना है वैसा जैसे रोटी बन जाती है वैसा। फिर लाइट ज़्यादा आ रही पीछे से, इसका मैं कुछ काम करती हूँ 2 मिनट। सामने यहाँ पे ना खिड़की है, तो ये खिड़की मैं खोल दूँगी और ये लाइट बंद कर दूँगी। सनलाइट नहीं आएगी डायरेक्ट, बीच में दीवार है। दीवार नहीं मतलब वो गैरेज टाइप का जो होता है ना, गोदाम पता नहीं क्या होता, गोदाम होता है गोदाम। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसमें हमें लेना है आटा सूखा वाला, इसे बोलते हैं पॉलीथिन, तो मैं लेके आती हूँ। तो ये रहा आटा, इसको ऐसे 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 करके फटाफट छान लेना है धूल उड़ाते हुए। पहले मैं खाना बनाती थी ना, तो मैं इसको इस तरीके से, केमिस्ट्री था मेरा, तो मैं ऐसे केमिस्ट्री में जैसे अपन कोई वो नहीं करते प्रैक्टिकल, तो वैसे आटा बनाने खाना रोटी बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए H2O लिक्विड, H2O लिक्विड, H2O चाहिए। उसके बाद आटा चाहिए, आटा क्वांटिटी बोलेंगे। इसको सबसे पहले एक आंट लेनी है, इसमें इतनी क्वांटिटी में आटा डालना है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड डालना है। उसके बाद इस तरीके से मैं करती थी। और ब्लैक और ब्ले याद करने के लिए, ब्ले और ब्लैक जो था ना, इतना मुश्किल से याद हुआ था। ब्ले और ब्लैक दोनों कन्फ्यूज हो जाती थी, तो उसके लिए मैं रसना बनाती थी ना गर्मी में, तो उससे याद करती थी ब्ले क्या और ब्लैक क्या, सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक है। सो गाइस, मैंने लाइट बंद कर दी, बिल्कुल अंधेरा हुआ है। खिड़की खोलती है, उसमें पता नहीं कितना उजाला हो रहा है, इसमें भी कोई खास उजाला नहीं हो रहा है। इतना भूतिया घर वो है नहीं है, इतना भूतिया भी नहीं है। तो ये हमारा पहले चलते सारे छोटी मोटी प्लेट को साइड कर देना है। एक चिमटा रोटी को पलटने के लिए, फिर तवा रोटी सेकने के लिए, और गैस चालू करते हैं फटाफट से अपना काम। टाइम लैप्स लगा दे रही हूँ। सो गाइस, रोटी बनाएंगे, बेलन लो, गैस ऑन कर देना है। एक तवा गर्म होगा तब तक लोई लेनी है अपने हिसाब से, जितनी बड़ी जितनी मोटी जैसी चाहिए वैसे। इस तरीके से फटाफट से गोल 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 करना है। इसको पहले से लगाना है, आधे से लगाने के बाद इसको रखना है अपने प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि चौकी हो तो उसके ऊपर बेलन लेना है। इसको बेलना स्टार्ट करना है। इसको ऐसे नहीं बेलना, इसको इस तरीके से हल्का ऐसे ऐसे बेलना है, घुमाना भी थोड़ा सर्कुलर मोशन में, जिससे एक गोल बन जाए। और चिपकने लग जाए तो थोड़ा सा और आटा लगाना है। इस तरीके से इसको वापस पटकना है और फिर फटाफट से गोल 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 करके मोशन में घुमाते रहना है। इस तरीके से धीरे धीरे रोटी गोल गोल होती रहेगी और रोटी बनती रहेगी। ये सबसे पहली रोटी है, छोटी बनी और गोल नहीं बनी।
छोटी छोटी पतली पतली रोटी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, फटाफट से मोटी मोटी गोल गोल रोटी बनानी। तो हम फटाफट से तैयार करते हैं। वैसे बता दो, ये बन चुकी है, ठीक है, बिल्कुल गोल तो नहीं बनी बट ठीक है। और फटाफट से पूरी रोटियाँ बनाती हूँ। ये रोटी फूल चुकी है बढ़िया से, बन के तैयार है। सेकंड रोटी अभी मेरी बिली नहीं है, इसको थोड़ा कम कर दूँगी, उसको फटाफट से बेल। गाइस ये सेकंड रोटी, इसके यहाँ से पूंछ निकल गई और ये थर्ड, और ये फोर्थ बनेगी, और ये आटा। तो मुझे भी याद आया, मैंने गोली निकाली, फटाफट से खा ले रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और एक रोटी बनाने के ऊपर एक वो था, एक पहली, एक खड़ी, एक बड़ी, एक छमछम नाचे। खड़ी इसलिए अब नहीं बोल सकते क्योंकि अब गैस है, पहले चूल्हे थे तो इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर गैस बंद हो गया। चूल्हे में क्या होता था, एक तवे के उसके ऊपर करला जो भी उसके ऊपर पड़ जाती थी, एक चूल्हे के ऊपर अंदर खड़ी रहती थी, और एक चौकी के ऊपर गोल गोल होती रहती थी, एक खड़ी जो अंदर चूल्हे के अंदर खड़ी रहती थी वो खड़ी, एक बड़ी जो उसके ऊपर रहती थी करले के ऊपर, छमछम नाचे मतलब जो गोल गोल घूमती थी। इस तरीके से ये पहली थी। आज के टाइम में ये पहली पूछो तो शायद पक्का नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा। और कोई बोल देगा रोटी तो भी उनको समझ में नहीं आएगा कैसे, क्योंकि अब गैस है ना, इसलिए। तो मैं गोली खा लेती हूँ, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। तो मैंने गोली खा लिया। कुछ लोग बोलते हैं खाना बनाते इस टाइम कुछ खाना नहीं चाहिए, तो ये फ्री फोड़ा ज्ञान उन लोगों के पास ही रहना चाहिए। क्योंकि वैसे भी अगर वो बोला भी जाता है तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि खाना खाओगे तो कुछ खाना, जैसे खाना खाओ, रोटी बना रहे हो और कुछ खाया तो वो हो सकता है कि मुँह से निकल के उसमें गिर जाए, झूठा हो जाए, इसलिए ऐसा बोला गया होगा। बट अगर आप केयरफुली खा सकते हो तो खा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है खाना बनाते टाइम पर कुछ खा लिया तो। ऐसा भी कोई रूल थोड़ी ना है कि खाना बनाते टाइम कुछ खाना ही नहीं चाहिए। मैं खा लेती हूँ, इसको जो करना कर लो। सो अभी तक 1 2 3 4 रोटी बनी है। गाइस ये उठ के आ गई है, शाम का पूरा काम ये करेगी है, नहीं करना पड़ेगा क्यों कब वापस आ गया मेरा तो टाइम नहीं आ रहा समझ कर। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। 6 रोटी बनी है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ खाना ही तो रोटी, इतनी पतली पतली बेल बेल के क्यों फालतू माथा कुछ करूँ, इसलिए मैं टिक्कड़ बनाऊँगी फटाफट से बिना बेले। बस इनको गोल गोल करना है इस तरीके से, पहले से लगाना है थोड़ा थोड़ा, बस ऐसे ऐसे घुमा देना है। बस ये तैयार है टिक्कड़ बन के। इनको तवे पे चिपका देना है। इनको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बेलने वाले इतना बोरिंग काम मैं नहीं करने वाली, ये टाइम चलेगा, उसी टाइम लग जाए। और मैं पूरे टिक्कड़ बना रही हूँ। अब सेकंड टिक्कड़ आटा लेना है थोड़ा ज़्यादा, जितनी रोटी में लेते हैं उससे ज़्यादा, मतलब 2 रोटी बना रहे हो तो 2 लोई मिला के 1 रोटी बनानी है। उसके बाद क्योंकि गीला है इसलिए पहले तो लगाना पड़ेगा, कड़क होता तो नहीं लगाना पड़ता। बस गोल गोल घुमाना है, हमारे टिक्कड़ बनते तैयार है। तीसरा टिक्कड़, इसको बनाने का फ़ायदे, पहली चीज़ एक लोई नहीं तोड़नी पड़ेगी, एक मतलब 2 लोई का एक टिक्कड़ बनना है, बार बार लोई नहीं तोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ बेलने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, तब बोरिंग काम कोई नहीं कर पाएगा, कर सकते होंगे बट मैं नहीं कर सकती, और बेलने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और तीसरी चीज़ थोड़ा टाइम लगेगा बट यहाँ एक तवे पे 1 रोटी बनती है, यहाँ एक तवे पे 3 टिक्कड़ बनते हैं, तो ये फ़ायदा है, इस फ़ायदे का लाभ उठाया जाए। बाकी दांत सबके हैं, चबा चबा के सब लोग खा सकते हैं। फिनिश, 2 टिक्कड़ बचे हैं, बाकी गैस माता स्लो हो गई है, मतलब कि टंकी ख़त्म हो गई। बस ये 2 टिक्कड़ उठे सीख जाए, उसके बाद भले ख़त्म हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही से ख़त्म होता, आज ही, ऐसा पहले नहीं हो सकती, बहुत स्लो।
नसीब। तो पूजा भाई कर देगा, पूजा की टेंशन खत्म। बस रोटी बना के इसको साफ करना है, पूरा साफ करके खत्म उधर। उसके बाद 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 पता नहीं क्या। मेरा काम खत्म। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ये खाना ले जा रही हूँ टिंकल के लिए। रोटी मैंने उसके लिए बनाई है क्योंकि बीमार रहता तो खाना जल्दी नहीं पचता है, और अगर रोटी लेगी जल्दी पच जाएगी, टिक्कर बचेगी नहीं, इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ उसके लिए। भाई सब सारा काम हुआ है, बस 3 काम बचे। एक कपड़े धोने का, एक बर्तन मांजने का और एक ऊपर झाड़ू लगाने का। ये तीनों काम। कपड़े तो अभी कोई नहाए नहीं है, तो बर्तन मांजना और ऊपर झाड़ू लगाना, ये काम राधी कर रही है। और पूजा का काम ये इंसान करेगा जो बड़े बड़े फोन चला रहे हैं। इससे बोल रही मैं कर दे, बट ये कर नहीं रहा। 10:30 बज चुके हैं, कर देना जा। तो कर दूंगा, रुक तो जाओ। देखा, ऐसे फ़ोन की लत लगी पड़ी, घुसा पड़ा है फ़ोन के अंदर। और ये मेरे जो रेजिन के मैंने बनाए थे, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। ये बहुत चिपचिपा ही है, ये देखो ऐसा चिपचिपा, सूखा नहीं है। कभी मैं 24 घंटे और छोड़ दूँगी, क्या पता थोड़ा बहुत कड़क हो जाए, बट ये बिगड़ गए। ये सही नहीं होने वाले, बिगड़ चुके हैं। अरे यार इतना अच्छा एयरिंग्स बिगड़ गए। एक और बार मैं इनको थोड़ा और रेज़न अब अच्छे से मेजरमेंट करके बराबर मात्रा में मिलाऊंगी। उसके बाद इनके ऊपर एक और लेयर कर दूंगी, तो चिपचिपी वाली लेयर अंदर रह जाएगी और वो कड़क वाली लेयर इसके ऊपर हो जाएगी। तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो पूरा चिपचिपा ही है। लीड्स वाली क्लास की 4-5 क्लासेस और बची है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद पूरा फोकस यूपीएससी की तैयारी पर रहेगा। सारे काम सब कुछ कंप्लीट हो गया। प्रिंट निकाल लिया मैंने, जो क्वेश्चन आंसर थे उनके आधे में तो मैंने पेज अपलोड करके ऐसे ही निकाल लिया, क्योंकि जब तो उसमें अपलोड नहीं करोगे तो मॉडल आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे खाली पेज अपलोड करके निकाल लिया। तो प्रिंट हो गया सब कुछ। एक कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया। सी लीड्स वाला चल रहा है, वो भी मतलब वो ख़त्म हो गया। बस वीडियो है तो वो मेरे पास बैकलॉग है, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी आज कैसे करके। सी लीड्स वाला काम तमाम करते हैं, काम तमाम तो ख़त्म करते हैं। उसके बाद पूरा फोकस यूपीएससी पे। इस डॉगी को देखो धूप लेते हुए। ये तपस्या करने वाले बाबा है, पता नहीं कौन सी मुद्रा में तपस्या हो रही है। डॉगी धूप ले रहे भाई साहब। किधर है, किधर गए वो यार? अच्छा ये है, और ये गलगल। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। गाइस टाइम हो रहा है 2:18। फुल कंप्लीट करिए, आधी कंप्लीट कर लीजिए अभी। और मैं यहाँ पे मेरी बहन की बुक पढ़ी हुई थी 12th क्लास के हिंदी की, तो मैं ये पढ़ने लग गई थी। इसमें बहुत अच्छी कहानी मुझे लगी, तो मैं इस पर पढ़ती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे लगता है कि लाइट इस तरीके से आती नीचे ना आए, ऐसे पढ़। देश प्रेम के वो मत बालो, उनको भूल ना जाना। महाप्रलय की अग्नि साध लेकर जो जग में आए। विश्व बलि शासन के भय जिनके आगे मुरझाए। चले गए जो शीश चढ़ाकर अर्घ लिए प्राणों का। चले मजारों पर हम उनके आज प्रदीप जलाए। अब आज ऐसे कटा रही है, ठीक है। टूट गई बंधन की कड़ियाँ, स्वतंत्रता की बेला। लगता है मन आज हमें कितना अवसन्न अकेला। पंथ चिरंतर बलिदानों का विप्लव ने पहचाना। देश प्रेम के मत वालो, उनको भूल न जाना। जीत गए हम, जीता विद्रोह अभिमान हमारा। प्राणदान विक्षुब्ध तरंगों को मिल गया किनारा। उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन। उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन। आज़ादी की आग अमर है, घोषित करता कण कण। कलियों के अंदरों पर पलते रहे बिलासी कायर। उधर मृत्यु पैरों में बांधे रहा जूझता यौवन। उन शहीद यौवन की सुधि हम क्षण भर को न बिसारें। उनके पद चिन्हों पर अपने मन के मोती वारे। मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नहीं लिया। पढ़ने का शौक है, पर हमें एग्जाम निकालना है, पढ़ने का शौक नहीं पालना है, इसलिए नहीं लिया।
एक और कहानी, रुको 2 मिनट। फर्स्ट है, इसका नाम है आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन की है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुराह का पान लिए करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गीत गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार के लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज मतलब खुद के। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। बहुत सही कविता लगी मुझे। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ना क्या जग, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता बेवफ, मैं पृथ्वी पक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बस यही बताना था। अब मैं ये दवाई लेनी है, मैं दोपहर वाली बोल लेती हूँ, उसके बाद फिर क्लास कंप्लीट करूँगी। बैटरी भी इसकी डाउन है, इसको चार्ज पर आऊँगी थोड़ी देर, उसके बाद पता नहीं क्या करूँगी। एक 8 साल का बच्चा जिसके पिता शहीद हुए हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब कभी नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से पिता के वापस आने का प्रश्न करता है। माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता है। बेटा उस माँ से क्या कहती है? माँ इस प्रकार मौन अपने आंगन में बैठी है। ये मेरी पूजा का गीत है, शहीद की वंदना का गीत है। मेरा मन है आप मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हो, शहीद की वंदना में सम्मिलित हो। मैं आपके बीच एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। जब हुआ वो शहीद उन दिनों की बात थी, जब हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार कि दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, कि दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, कि दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। 2-3 दिन में अपनी माँ की स्थिति देख रहा होता है। माँ को देखकर अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है? माँ क्यों ना आज तूने भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अभी कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता ये सिंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है। अपने मित्रों के पिताओं के लाए हुए उपहारों को देखते हुए कहता है और गिफ्ट को देखकर अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उनको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ वो साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आए हैं। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है। उसकी माँ उससे कुछ नहीं कहती। वो अपनी माँ से खिन्न जाता है, रूठ जाता है, उन्हें झंझोड़ता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानियाँ न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों न आए
पापा अब की बार दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और सुनिएगा, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वो 8 साल का बेटा तो अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। जय हिंद जय भारत। इस टाइम हो रहा है 9:35, 36 हो गए अब, और सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। शाम को खाना रेडी करने लिया था, बर्तन मैंने मांज लिए थे और एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है। बट फिर भी ये एक क्लास और मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैं सोची थी थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी, बट मैं नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। इतना ये टैबलेट और खानी है, सारी गोली खा ली बस, ये वाली बच्ची चूसने वाली, और ये 2 बोतल ढक्कन 10-10 मिनट बस। आज मैंने दोपहर वाली गोली खा ली थी। और बाकी ये जो है ना, ये सुबह मुझे लग रहा था कि नरम ही रह जाएंगे, कड़क नहीं होंगे, बट ये थोड़े कड़क हो चुके हैं। जितने सुबह थे उससे मुझे लग रहा है इसको बहुत घंटे में मतलब 3 दिन तो 3 दिन में शायद ये कड़क हो जाएंगे। छोड़ती मैं देखती हूँ, बाकी तो वो थोड़े कड़क हो गए इसके ऊपर, मतलब ठीक है जितना मैंने सोचा था। ये देखो एकदम चिपचिपा टाइप का था सुबह इस ढक्कन में, ये चिपक गई इसी पत्ती में मिक्स हो गया, तो ये थोड़ा चिपचिपा टाइप का था यहाँ से, तो इस बात लगी ना चिपचिपा हो रहा था, बट अभी ये बहुत कड़क हो चुका है। तो बस वही है कि ज़्यादा टाइम थोड़ा देना पड़ेगा तो वो हो जाएगा सही। थैंक गॉड खराब नहीं हुआ है। सबसे प्यारा कितने सही लग रहे हैं ना, मतलब बहुत सही लग रहा है। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे बन गए। वैसे मैं बोल रही ये वाले ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बोल रही थी ये वाले ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट रियल में ये वाले ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब दोनों साथ में है ना तब। बट मुझे सबसे पहले ये वाला अच्छा लग रहा था, बट अब मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ये वाला सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी सूख चुका है इसको और टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, तो मैं आराम से छोड़ दे रही हूँ 2-3 दिन आराम से रख करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक गिलास दूध। आज का दिन बहुत खतरनाक था, बहुत सारा काम करा आज मैंने और पढ़ाई भी कर ली। और रोज डेली में बस इधर उधर बस करके टाइम पास कर देती हूँ और पढ़ाई नहीं करती हूँ। मतलब पढ़ाई तो मैंने मतलब यूपीएससी तैयारी कुछ नहीं करा, सीलेट्स वाली क्लासेस मैंने 2 कर लिए थे रोज डेली में वो भी नहीं कर रही थी। और काम तो ही मम्मी बहुत करती है, माँ होती भाइयों तुम बहनों, अपन से नहीं हो सकता इतना काम जितना मम्मी कर सकती है। हम दोनों बहनों ने करा है, ठीक है, तब भी हमसे पूरा नहीं हुआ है अभी, आधा जितने से काम चल जाए उतना करा है। तो बस यही टिक टाटा बाय बाय नमस्कार, जय हिंद जय भारत, कभी होता है।